The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. क्या आप जानते हैं, आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा एक ऐसी ताकत चला रही है जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। वो ताकत जो हर रोज आपके फैसलों, आपकी आदतों और यहाँ तक कि आपकी सेहत को भी प्रभावित करती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। वही ताकत जो आपकी किस्मत बदल भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और आज अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वो रहस्य बताने वाला हूँ जो आपकी सोच, आपकी आदतें और शायद आपकी पूरी लाइफ बदल दे। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए और इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चैप्टर 1, आपका मन 2 हिस्सों में बटा है। हम सभी के पास एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो जागते हुए काम करता है। ये सोचता है, सवाल करता है, लॉजिकल फैसले लेता है और रोजमर्रा की जिंदगी में आपको गाइड करता है। जैसे जब आप कोई समस्या सॉल्व करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड, ये वो गहरा हिस्सा है जो बिना सवाल किए वो सब मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हो। ये आपकी गहरी मान्यताओं, आदतों और भावनाओं का घर है। अगर आप कहें मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरी किस्मत खराब है, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे सच मानकर वैसी ही स्थिति बनाना शुरू कर देता है। ये जैसे एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके इनपुट के आधार पर आउटपुट देता है। यही वजह है कि जोसेफ मर्फी अपनी किताब में कहते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप भीतर से बार बार सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा खुद को कमजोर समझता है तो उसका सबकॉन्शियस उसे ऐसी परिस्थितियां देगा जहां वो वाकई कमजोर महसूस करे। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। तो सोचिए, आप अपने मन को क्या फीड कर रहे हैं। चैप्टर 2, सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल जमीन है। जोसेफ मर्फी आपके मन की तुलना खेती से करते हैं, एक ऐसी उपजाऊ जमीन से जहां हर बीज उग सकता है। आपका कॉन्शियस माइंड वो किसान है जो बीज बोता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो जमीन है जो उसे उगाता है, पानी देता है और फसल तैयार करता है। अगर बीज डर, शक या नकारात्मकता का होगा तो पेड़ भी डर, असफलता और दुख का ही उगेगा। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो सबकॉन्शियस ऐसी आदतें बना देगा जो आपको गरीबी की ओर ले जाएं। लेकिन अगर बीज विश्वास, सफलता और सकारात्मकता का होगा तो फल भी वैसा ही मीठा और भरपूर मिलेगा। इसलिए आपको अपने मन की मिट्टी में सिर्फ वही डालना है जो आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो। किताब में मर्फी एक कहानी बताते हैं। एक किसान ने गलती से कांटेदार बीज बो दिए और पूरी फसल बर्बाद हो गई। ठीक वैसे ही आपकी नकारात्मक सोच आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है। तो आज से ही अपनी खेती को संभालिए, सिर्फ अच्छे बीज बोइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी खिल उठती है। चैप्टर 3, योर सबकॉन्शियस नेवर स्लीप्स। आप सो रहे होते हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। ये 24 घंटे काम करता है, आपकी धड़कनों को चलाता है, आपकी सांसों को नियंत्रित करता है, आपके डाइजेशन को मैनेज करता है और यहाँ तक कि आपकी भावनाओं और सपनों को भी आकार देता है। रात को सोने से पहले की आपकी सोच सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तब रेस्ट मोड में होता है। इसीलिए एक लाइन बहुत मशहूर है, आप रात को जो सोचते हैं वो सुबह आपकी जिंदगी बनकर सामने आता है। उदाहरण दें तो अगर आप सोने से पहले कोई समस्या पर फोकस करते हैं तो रात भर सबकॉन्शियस उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है और सुबह आपको आइडिया मिल सकता है। मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस आपका सबसे वफादार सेवक है। ये कभी थकता नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेता। तो क्यों ना इसे सकारात्मक निर्देश दें। रात को धन्यवाद कहें, अच्छे कल की कल्पना करें और देखिए कैसे ये आपकी मदद करता है। चैप्टर 4, विश्वास की शक्ति। इस किताब की एक सबसे शक्तिशाली बात है बिलीफ, यानी विश्वास। जोसेफ मर्फी बार बार कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड रीजन नहीं जानता, सिर्फ आपके विश्वास को सच कर दिखाता है। ये जैसे एक मैग्नेट है जो आपकी बिलीव्स के अनुसार चीज़ों को आकर्षित करता है। अगर आप विश्वास करते हो कि मैं ठीक हो जाऊंगा, या मैं ये कर सकता हूँ, या मुझे सफलता मिलेगी, तो सबकॉन्शियस उन स्थितियों को आकर्षित करने लगता है। असल ताकत एफर्मेशंस में नहीं, बल्कि उन एफर्मेशंस पर आपका विश्वास कितना गहरा है, इसमें है।
किताब में एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ने बीमारी पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगा और डॉक्टरों की हैरानी में वो रिकवर हो गया। तो विश्वास को मजबूत बनाइए। अगर शक आए तो उसे निकालिए, क्योंकि सबकॉन्शियस सिर्फ आपके सच्चे विश्वास को सुनता है और वही आपकी रियलिटी बन जाता है। सोचिए, आपका विश्वास आज क्या आकार दे रहा है। चैप्टर 5 हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस। कई चौंकाने वाले उदाहरण इस किताब में मिलते हैं। कुछ लोगों ने अपनी बीमारी सिर्फ इसलिए ठीक कर ली क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस को कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक हो रहा है, और एक समय बाद शरीर सच में ठीक हो गया। ये मैजिक नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल हीलिंग पावर है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, आपके शरीर में पॉजिटिव केमिकल रिएक्शंस शुरू होती हैं, जैसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो हीलिंग को तेज कर देती हैं। मर्फी बताते हैं कि तनाव और नकारात्मक सोच बीमारी को बढ़ाती है, जबकि विश्वास और रिलैक्सेशन बॉडी को रिपेयर मोड में डाल देती है। एक रियल लाइफ स्टोरी। एक महिला ने कैंसर पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएगी और एफर्मेशंस के जरिए उसने अपनी बॉडी को हील किया। तो अगर आप बीमार हैं या तनाव में, तो आज से सबकॉन्शियस को पॉजिटिव मैसेज दें और देखिए चमत्कार। लेकिन याद रखें, ये मेडिकल ट्रीटमेंट का सपोर्ट है, ना कि रिप्लेसमेंट। चैप्टर 6 आपका सबकॉन्शियस आपकी आदतें बनाता है। आपकी दिन भर की आदतें, बोलने का तरीका, आपके फैसले सभी सबकॉन्शियस से निकलते हैं। आप कहीं मैं आलसी हूं, या मुझे याद नहीं रहता, या मैं कर नहीं पाऊंगा, तो सबकॉन्शियस यही आदत बना देगा, क्योंकि ये आपके रिपीटेड थॉट्स को प्रोग्राम की तरह स्टोर करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपनी आदत बदलने से पहले अपनी सोच बदलो। अगर आप नए परिणाम चाहते हो तो आपको नई सोच चाहिए। उदाहरण, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो कॉन्शियस से कहें, मैं फ्री हूं, और सबकॉन्शियस इसे आदत बना देगा। तो अपनी सेल्फ टॉक पर नजर रखें, नकारात्मक को पॉजिटिव से रिप्लेस करें और देखिए कैसे आपकी आदतें ऑटोमेटिकली बदल जाती हैं। ये प्रोसेस धीरे है लेकिन पावरफुल। चैप्टर 7 विजुअलाइजेशन। जो सोचो वो दिखने लगता है। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक ब्लूप्रिंट है। जब आप खुद को सफल होते देखते हो, पैसे कमाते हुए देखते हो, खुश महसूस करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी दिशा में रास्ते खोलना शुरू करता है। ये जैसे एक मेंटल रिहर्सल है जो रियल लाइफ में परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। विजुअलाइजेशन आपका भविष्य पहले मन में बनाता है, फिर वही भविष्य धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में बदलता है। मर्फी कहते हैं कि एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, एक बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी की सक्सेस विजुअलाइज की और वो रियल हुई। तो रोज 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना कीजिए और सबकॉन्शियस को काम पे लगाइए। चैप्टर 8 फियर वर्सेस फेथ। डर और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन फर्क ये है कि डर आपका भविष्य नष्ट कर देता है और विश्वास आपका भविष्य बना देता है। सबकॉन्शियस माइंड दोनों को सच मान लेता है। अगर आप डरेंगे कि काम नहीं होगा तो सचमुच नहीं होगा। अगर आप विश्वास करेंगे कि मेरा काम जरूर बनेगा, तो सबकॉन्शियस आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोल देगा। किताब में मर्फी कहते हैं कि डर एक फॉल्स बिलीफ है, जबकि फेथ रियल पावर। तो डर को पहचानिए और फेथ से रिप्लेस कीजिए। ये आपकी लाइफ का गेम चेंजर है। चैप्टर 9 सक्सेस फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जोसेफ मर्फी एक आसान लेकिन जिंदगी बदल देने वाला फॉर्मूला देते हैं। स्टेप 1, जिस चीज को चाहते हो उसे स्पष्ट शब्दों में सोचो। जैसे, मैं एक सक्सेसफुल जॉब चाहता हूं, ना कि वेग्यू। स्टेप 2, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाएं। जैसे, हर दिन मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, मेरे पास पैसों के नए अवसर आ रहे हैं, मैं आत्मविश्वासी हूं। इनको इमोशन के साथ कहें। स्टेप 3, रोज 5 से 10 मिनट शांत होकर इन्हें दोहराएं। मॉर्निंग और नाइट बेस्ट टाइम है। स्टेप 4, इन्हें सच मानकर विजुअलाइज करें, फील करें जैसे वो हो चुका है। स्टेप 5, डर और शक को दूर रखें, क्योंकि ये सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बिगाड़ देते हैं। अगर नेगेटिव थॉट आए तो इग्नोर करें। अगर आप 30 दिन तक ये करते हैं तो आपके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। मर्फी कहते हैं कि हजारों लोगों ने ये ट्राई किया और रिजल्ट्स पाए, तो क्यों ना आप शुरू करें। चैप्टर 10 हाउ टू यूज दिस पावर डेली। सुबह उठते ही 1 मिनट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं। ये दिन सेट करता है। सोने से पहले अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। सबकॉन्शियस रात भर काम करेगा। दिन भर अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक पर ध्यान दें और उसे पॉजिटिव से स्विच करें। छोटी छोटी चीज़ों पर भी पॉजिटिव रिएक्शंस दें, जैसे ट्रैफिक में धैर्य रखें।
धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, जैसे कोई अदृश्य साथी जो हर कदम पर आपकी मदद करता है। ये डेली प्रैक्टिस है जो लाइफ चेंज करती है। चैप्टर 11, धन और समृद्धि का रहस्य। जोसेफ मर्फी ने पूरी एक अध्याय सिर्फ पैसे के लिए लिखी है। वो कहते हैं, पैसा एक विचार है। अगर आपके सबकॉन्शियस में गरीबी का विचार बैठा है तो दुनिया का सारा पैसा आपके दरवाजे पर रख दे, वो भी गायब हो जाएगा। सच्ची कहानी, एक व्यक्ति कर्ज में डूबा था। रोज रात को वो सिर्फ एक लाइन दोहराता था, ईश्वरीय समृद्धि मेरे पास अपार धन के रूप में बह रहा है। मैं धन को आकर्षित करता हूं और धन मुझे आकर्षित करता है। 3 महीने बाद उसे एक ऐसा बिजनेस आइडिया आया जिसने उसे 6 महीने में कर्ज मुक्त कर दिया। प्रैक्टिकल तरीका, रोज सुबह आईने में देखकर बोलो, मैं धन का चुंबक हूं, पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार आता है। जब भी बिल देखो मुस्कुरा कर बोलो, थैंक यू, ये तो मेरी समृद्धि का सबूत है कि मैं चुकाने की क्षमता रखता हूं। कभी पैसे नहीं है मत बोलो, बोलो पैसे का नया रास्ता अभी खुल रहा है। पैसा आपके विचारों की छाया है, विचार बदलो, बैंक बैलेंस अपने आप बदलेगा। चैप्टर 12, रिश्तों को ठीक करने की ताकत। मर्फी कहते हैं, जिसे आप मन ही मन आशीर्वाद देते हैं वही आपके जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटता है। अगर आपका किसी से झगड़ा है या कोई आपको बहुत परेशान करता है तो रात को सोने से पहले 5 मिनट उस इंसान को मानसिक रूप से आशीर्वाद दो। तुम्हारे लिए शांति, खुशी और समृद्धि हो। ईश्वर तुम्हें बहुत प्यार करे। एक महिला का पति शराब पीकर मारता था। उसने 21 दिन तक हर रात यही प्रार्थना की। 25वें दिन पति ने शराब छोड़ दी और कहा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अब पीने की इच्छा ही नहीं होती। याद रखो, आप किसी को बाहर से नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सबकॉन्शियस से उसकी छवि बदल दो, बाहर की हकीकत अपने आप बदल जाएगी। चैप्टर 13, वैवाहिक सुख और लव लाइफ का सूत्र। किताब में एक पूरा चैप्टर सिर्फ शादी और पार्टनर के लिए है। मर्फी का फॉर्मूला, मैं एक ऐसे पार्टनर को आकर्षित कर रहा हूं जो मेरे साथ आत्मिक रूप से जुड़ा हो, जो मुझे पूरे दिल से प्यार करे, समझे और सम्मान दे। एक 38 साल की महिला अकेली थी। उसने रोज रात को खाली तकिए को गले लगाकर कहा, मेरा परफेक्ट पार्टनर अभी मेरे पास आ रहा है। 4 महीने बाद उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे वो सपनों का राजकुमार कहती थी। कभी भी अच्छे लड़के लड़कियां खत्म हो गए मत सोचो, ये विचार ही अच्छे लोगों को आपसे दूर भगा रहा है। सोच बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। चैप्टर 14, परीक्षा, इंटरव्यू और करियर में सफलता। पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, इंटरव्यू में घबराहट होती है। मर्फी का तरीका, परीक्षा से एक रात पहले किताब को तकिए के नीचे रखकर सो जाओ और बोलो, मेरे सबकॉन्शियस में सारी जानकारी पहले से मौजूद है। कल सुबह सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। हजारों स्टूडेंट्स ने ये किया, रिजल्ट चौंकाने वाले आए। इंटरव्यू से पहले 10 मिनट आंख बंद करके देखो, आप कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो, सब तारीफ कर रहे हैं। इंटरव्यू में जाते ही वही कॉन्फिडेंस बाहर आएगा। एक लड़के को आईआईटी का इंटरव्यू था। उसने 7 दिन तक यही विजुअलाइज किया। सिलेक्शन हुआ और इंटरव्यूअर ने कहा, आज तक तुम जैसा कॉन्फिडेंट लड़का नहीं देखा। दोस्त, आज आपने जोसेफ मर्फी की पूरी किताब का सार सुन लिया। अब सवाल सिर्फ एक है, आप इसे सुनकर क्या करने वाले हैं? क्या आप अभी भी पुरानी कहानियां दोहराते रहेंगे, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, या आज से नई कहानी शुरू करेंगे? आज रात से पहले सोने से पहले सिर्फ एक काम करो, आंख बंद करो, सबसे बड़ी इच्छा को दिल से फील करो और बोलो, इट इज डन, इट इज फिनिश्ड, थैंक यू। बस अब छोड़ दो, अपने सबकॉन्शियस को काम करने दो। अगर ये पूरी यात्रा आपको जरा सा भी अंदर से हिला गई है तो अभी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन तोड़ दो और कमेंट में सबसे ऊंची आवाज में लिखो, आई ट्रस्ट माई सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने आज से ये शुरू कर दिया
तो 30 दिन बाद आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि चमत्कार कैसे हुए। तब तक अपने मन को प्यार करते रहो, अपने मन को विश्वास देते रहो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा दोस्त है और आपकी सबसे बड़ी ताकत। धन्यवाद। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक में।